जय श्री राम। सरजू बरती रही तीर फिरे, सरजू बरती रही तीर फिरे, रघुवीर सखा और वीर सबे, धनु ही कर तीर निखंग कसे, धनु ही सर तीर निखंग कसे, कटिपीत दुकूल नवीन भवे, तुलसी तेहि अवसर लावन था, 10-4-9-3-21 सवे। आहा। मति भारती पंगु भई सुनिहार, विचार फिरी उपमान पवे। भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामलला सरयू तट पर अपने मित्रगणों सहित विचरण कर रहे हैं। सखा हैं, भ्राता हैं, चारों भ्राता साथ में, और कभी सरयू तट पर कांधे पर धनुष बाण और तरकस कसा हुआ है, पीत दुपट्टा, पीला दुकूल दुपट्टा, उस लावण्यता को, जो सौंदर्य भगवान का जो वर्णन किया बाबा तुलसी ने, तुलसी तेई अवसर लावण्यता, उस लावण्यता, उस सुंदरता का जो वर्णन करने में कौन सक्षम नहीं बता रहे। 10-4 यानी 14 भुवन, 9 खंड, तीनों लोक, 21 ब्रह्मांड, कहीं भी उनकी तुलना नहीं कर पाए। ऐसा कोई सुंदर दूसरा हो जिससे हम तुलना कर सकें। मति भारती पंगु भई सो निहार, देवी सरस्वती की बुद्धि पंगु हो गई, लंगड़ी हो गई कि मैं किनके साथ इसकी उपमा दूं। बाबा तुलसी रामचरितमानस में कहते हैं कि करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोह। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। उस रूप को देख चर अचर, चर तो मोहे, अचर भी, जड़ वस्तु भी मोहित हो गई। देखत रूप चराचर, ऐसे में प्रभु राघव का रूप लावण्य था, बड़ा सुंदर है। आहा, ऐसे दर्शन की अभिलाषा कि भगवान के दर्शन कैसे हों मेरे राघव के। मन तो यही कहता है, बिंदु जी के जो भाव हैं, राघव तुम्हें एक नजर देखना है, हो राघव तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, राम लला एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना है, हो राघव तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ से गीत गज को, उबारा था जिस हाथ से गीत गज को, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना है,
हो राघव तुम्हें एक नजर देखना है। जिस हाथ ने गीत का उद्धार किया, गज का उद्धार किया, हमें हे प्रभु उसी हाथ का हुनर देखना, जरा दिखाओ न कृपा करके। वो आपकी हाथ की कौन सी कला है, कौन सा हुनर है। विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर जो तुम न देखे, विदुर भीलनी। आपने विदुर जी का घर देखा, टूटी फूटी झोंपड़ी, भिलनी की झोंपड़ी कुटिया देखी। तो अब हमारा भी मन करता है, हमारा बनता है अधिकार, हमें भी अब आपका घर देखना है, हमें भी तुम्हारा घर देखना है। राघव तुम्हें एक नजर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना है। ये भाव बंधु जी का पद है, बड़ा सुंदर, कि आपका जो रूप सौंदर्य है, कैसे आपको प्राप्त करूं, कैसे आपके दर्शन हों। ऐसा हमारा पुण्य कहाँ है। आप तो कृपा करते हैं तो ही दर्शन, आपकी कृपा से। हे राघव कैसे कृपा करोगे। बाबा तुलसी बाल लीला का चित्रण यहाँ तक करेंगे, अंतिम ये पद है। आगे बाबा मिथिला की ओर जाएंगे, जनकपुर में जो बाल स्वरूप का चित्रण किया बाबा तुलसी ने, बड़ा सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। अब कैसे रिझाए भगवान, तो कैसे रिझते पता नहीं, वो तो वो ही जाने। पर एक विश्वास है कि रहे तन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बार ही की। मेरे राघव बाल रूप है उनका, बाल रूप मेरे प्रभु भगवान शिव का इष्ट है, इष्ट देव मम बालक राम। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव यही बोलते हैं, वंदना करते हैं कि वंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। वंदऊ बाल रूप सोई रामो, उस बाल रूप की वंदना कर रहा हूं, राम लला उनकी वंदना कर रहा हूं। वंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। जिनके नाम से सब कार्य की सिद्धि होती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कौन सा नाम? राम। अब कोई मन विचार, नाम कौन सा राम है? राम तो बहुत है, एक राम व्यापक निराकार है, कौन से राम है? तो स्पष्ट कर दिया बाबा तुलसी ने भगवान शिव के द्वारा। भगवान शिव क्या कहते हैं कि मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी। द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी, वंदऊ बाल रूप सोई रामू। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। वो बाल रूप मेरे प्रभु, बाल रूप, रामलला रूप, भगवान शिव के इष्ट देव, मेरे इष्ट देव। उस बाल रूप को प्रणाम करके हम आगे बाबा तुलसी प्रकरण को ले जाते हैं मिथिला की ओर। बीच में जो प्रसंग है, विश्वामित्र मुनि आते हैं, अहिल्या का उद्धार है, ताड़ का वध है, ये संक्षेप में कहा है, और पहुंच गए धनुष युग में सीधे बाबा तुलसी।